हरि ओम। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगतो लंघते गिरिं यत्कृपात्वं वन्दे परमानंदमाधवम्। मैं समस्त अपने शिष्यों, अपने अनुयायियों और परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर नारायण दास श्रीमाली के प्रति आस्था, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण रखने वाले सभी यथा उचित गुरु भाई बहनों को प्रणाम एवं शिष्यों को शुभ आशीष आशीर्वाद। मैं आज ब्रह्मत और सामवी दीक्षा के उपरांत मैंने जो तथ्य मेरे मन मस्तिष्क में आए हैं उन तथ्यों को मैं उजागर कर रहा हूँ, उद्धृत कर रहा हूँ, जिससे कि आने वाले समय में इस कलयुग में जो अत्यंत गोपनीय और मानव प्राणी पूर्ण अनभिज्ञता से गुजर रहे हैं, वो अनभिज्ञता से यूँ गुजर रहे हैं कि उनके सानिध्य में और उनके जीवन में जो गुरुओं का पदार्पण हो रहा है, वो जो गुरुओं का चयन कर रहे हैं, उन गुरुओं के पास में वह ज्ञान, वह चेतना, वह ऊर्जा है ही नहीं जो साधकों को दे सके। क्योंकि जिसके पास में जितना होगा उतना ही दे पाएगा। अगर जैसे कि मिसाल करो तौर पर किसी के पास में बैंक में 10,000 रुपये हैं, अगर वो 11,000 रुपये का चेक काट के दे देगा तो वो चेक जो काटा है वो भी उसका बेकार हो जाएगा। इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे गुरु जिनके पास में स्वयं न तो आत्मा से उन्होंने साक्षात्कार किया है, ना अपने अंतरात्मा में घुस के देखा है, और न उन्होंने पूर्ण कुंडली का विश्लेषण करते हुए और समस्त कुंडली के चक्रों का ज्ञान अर्जित करके उनका अनुभव, उनका आनंद प्राप्त नहीं किया है। जिसने उन चक्रों का आनंद ही नहीं लिया है और उसके बारे में उनको विस्तार पूर्वक ज्ञान है ही नहीं, तो वह अपने साधकों को क्या दे पाएंगे? क्योंकि जिसके पास है ही नहीं तो वो व्यवस्थाएं कैसे दे पाएंगे? तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं प्रकांड विद्वान हूँ या वो हूँ। मेरे पास जो परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा ज्ञान दिया गया है, जो उन्होंने मुझे साक्षात्कार कराया है, और जो साक्षात्कार कराया है मैं उसका साक्षीभूत हूँ, और जो मुझे उन्होंने कराया है वह मैं देने के लिए तत्पर हूँ। मुझे अगर 10 तक के पहाड़े याद हैं तो मैं 10 तक के पहाड़े दूसरों को समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ, सुना सकता हूँ। यदि वो कोई मेरे को 20 का पहाड़ा बोलेगा, 15 का पहाड़ा बोलेगा, 18 का पहाड़ा बोलेगा तो नहीं पढ़ा पाऊँगा। तो इसलिए जहाँ तक मुझे ज्ञान है वह मैं देने के लिए उद्यत हूँ। तो मैं ब्रह्मत्व के द्वितीय चरण की स्थिति से आपको परिचय कराने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें वह तत्व हैं जो इस वीडियो को सुनेंगे, वह जब एकाग्रचित्त होकर मेरे एक एक शब्दों का पान करेंगे तब तो उनके समझ में आएगा, वरना यह गूढ़ विषय है। और जब गूढ़ विषय का कोई प्रकरण सामने आता है तो उसके बारे में थोड़ी सी भी जानकारी ना होने के कारण से वह जो ज्ञान है जो सुनाई दे रहा है वह बोरता यानी बोर सा लगने लगता है, उसके प्रति अरुचि व्यक्त हो जाती है।
इसलिए मैं वीडियो के प्रारंभ में ही सभी साधकों से कहना चाहता हूँ कि कृपया अपने मन, बुद्धि, विवेक, चिंतन को गुरु चरणों में समर्पित करते हुए मेरे एक एक शब्दों का पान करेंगे तो आप अध्यात्म जगत के द्वितीय पथ पर जो ज्ञान की प्रक्रिया, जो बिल्कुल अलौकिक, दिव्य और ग्रंथ लिखित नहीं है, वह आपको प्रकट होगी, क्योंकि ये अनुभवात्मक चीज़ है। जब कोई अनुभवात्मक चीज़ होती है और मैंने उसको लिपिबद्ध नहीं किया है तो केवल श्रवण मात्र से ही आपको उसका ज्ञान हो पाएगा। जैसे मैंने पिछली वीडियो में ब्रह्मरंध्र के बारे में बताया था कि 3 दलों का ब्रह्मरंध्र का, तो ब्रह्मरंध्र जो रंध्र हैं वो कई प्रकार के होते हैं। कई प्रकार के मतलब कि जब साधक विभिन्न रास्तों से चलकर, विभिन्न प्रक्रियाओं से चलकर उस गंतव्य स्थल तक पहुंचता है जहां एक रास्ता आ जाता है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर पूरे विश्व में इस धरा पर विभिन्न प्रकार के धर्म के अनुयायी अपनी साधना, आराधना, पूजा पाठ इत्यादि करके जब वह उस स्थिति में पहुंचते हैं जो परम तत्व से मिलने वाली होती है, चाहे वो ईसाई धर्म के हों, चाहे वह मुस्लिम धर्म के हों, चाहे पारसी धर्म के हों, या बौद्ध धर्म के हों, या अन्य किसी धर्म के हों, जो भी साधक अपनी विशिष्ट प्रक्रियाओं के माध्यम से उस स्थिति को प्राप्त कर लेता है जिस स्थिति में ब्रह्मा ने यह मानव शरीर धारण कराने के लिए और धारित कराने के उपरांत उसमें वह तत्व स्थापित कर दिए जो अपने आप में 2 भागों में विभाजित होकर रहते हैं। एक वह जो भौतिक कार्य होता है जो ब्रह्मा ने लिखा है और उसको जो रोल अदा है करना है उसके बारे में वह पूर्णता देता है। तो समाज में आकर जैसे ही उसका जीवन आता है तो वो भौतिक कार्यों से लिप्त होकर, माया से लिप्त होकर उन कार्यों में लिप्त रहता है और वो कार्य करता रहता है। दूसरा, एक ब्रह्मा अपनी पूर्ण शक्ति, पूर्ण प्रक्रिया उस जीव में अपने ही अंशात्मक रूप में स्थापित कर देती है, जिससे वह जीव यदि पूर्ण चैतन्य अवस्था को प्राप्त करता है और उस जीव से वह मुलाकात कर लेता है, साक्षात्कार कर लेता है, तो वह उस ब्रह्मा से वह साक्षात्कार कर लेता है और मुक्ति का साधन बन जाता है। अब वह क्या है, जैसे मैंने बताया था कि वह ब्रह्मरंध्र है। ब्रह्मरंध्र जो हैं कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि ब्रह्मरंध्र, शिवरंध्र, विष्णुरंध्र, देवीरंध्र, शक्तिरंध्र, आज्ञारंध्र, त्रिनेत्ररंध्र, हृदयरंध्र, पारारंध्र, नाभिरंध्र। ये जो मैंने जो विवरण दिया रंध्र के, मतलब कि जो साधक ब्रह्म को या तो सीधे पा लेता है गुरु कृपा से, वो ब्रह्मरंध्र में स्वयं ही ब्रह्मरंध्र के माध्यम से अपने आप को मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो शिव का रास्ता चुनता है वो शिवरंध्र के रूप में उसको प्राप्त करता है। जो विष्णु की आराधना करके पूर्णत्व को प्राप्त करता है वो विष्णुरंध्र के माध्यम से जाता है। कोई शक्ति रूप में उसको आराधन करके पूर्णत्व को प्राप्त करने की कोशिश करता है तो वो देवी रंध्र के माध्यम से पूर्णत्व को प्राप्त करता है। कोई समस्त शक्तियों को, 10 महाविद्याओं को और अन्य शक्तियों को ग्रहित करके अपने आप को पूर्णत्व की ओर ले जाता है तो वो शक्तिरंध्र कहलाता है। कई योगी, महर्षि, तपस्वी योगी जो होते हैं वो और कुछ नहीं जानते, केवल ध्यान लगाकर
प्रक्रियाओं को अपने आप को पूर्णत्व की स्थिति में ले जाते हैं, वह केवल आज्ञा चक्र में ही रहते हैं, आज्ञा चक्र से इधर उधर नहीं भटकते हैं, तो वो आज्ञारंध्र कहलाता है। त्रिनेत्र रंध्र, त्रिनेत्र रंध्र में आज्ञा चक्र के जो तीनों नेत्र होते हैं, ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु और आत्म चक्षु, इन तीनों को जागृत करके वह त्रिकालदर्शिता को हासिल कर लेता है। और त्रिकालदर्शिता हासिल करने के बाद में वो भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञाता भी हो जाता है। और इस रंध्र से जब उसे मुक्ति मिलती है तो उसे त्रिनेत्र रंध्र कहते हैं। इस विज्ञान के कई मार्ग हैं, जैसे कि मैंने अभी विदित किया। इन सभी में ब्रह्मयान, जिसमें निर्गुणयान या अद्वितीययान या सगुणयान या देवयान या महायान आदि होते हैं, इन पर अगर साधक चर्चा करता है और ज्ञान अर्जित करता है तो पाता है कि सभी मार्गों में जब साधक उस मूल बिंदु का, यानी कि ब्रह्म स्वरूप जो उसके शरीर में स्थापित है, उससे साक्षात्कार करने की स्थिति विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से, विभिन्न साधनाओं के माध्यम से, विभिन्न योग क्रियाओं के माध्यम से जब वहाँ तक प्रवेश कर लेता है, जिसे अगर दूसरी भाषा में कहें तो अगर उसका पथ दें तो आत्मपथ, जो साधक आत्मा से अपने अंदर उतरने की प्रक्रिया करता है और अपने आप ही प्रयास करते हुए गुरु कृपा से और उस पथ को अपनाता है, तो वह आत्मपथ कहलाता है। ब्रह्मपथ जो विशेष दीक्षाओं के माध्यम से, जैसे मैंने ब्रह्मत्व दीक्षा का विवरण किया, शिवत्व का जिक्र किया, तो यह जो पथ है वो ब्रह्म पथ कहलाता है। और इस पथ के विभिन्न अंग भी होते हैं जो विशिष्ट साधक होते हैं, क्योंकि ब्रह्म को प्राप्त करने की जो प्रक्रियाएं हैं कई मार्गों से होकर उस मूल बिंदु तक पहुंचती हैं। और जब उस मूल बिंदु तक पहुंचती हैं, ब्रह्म बिंदु तक, तो उसके कई मार्ग होते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर हमें किसी गंतव्य स्थल तक जाना है, जैसे हमें मालदीव जाना है, तो मालदीव आप बसों के माध्यम से भी जा सकते हैं, ट्रेनों के माध्यम से भी जा सकते हैं, वायुयान के माध्यम से भी जा सकते हैं। तो मार्ग कई हैं, लक्ष्य एक है कि मालदीव पहुंचना है। तो जब मालदीव पहुंच जाएंगे तो वहाँ जो आपको दर्शित होगा तो वो पथ अलग अलग हैं। तो सभी कहेंगे ट्रेन का अच्छा है, कोई कहेगा क्योंकि सब कुछ दिखाई देता है, कोई कहेगा बसों का अच्छा है, कोई कहेगा वायुयान का अच्छा है। ये उसकी अपनी व्यक्तिगत व्यवस्था पर निर्भर करता है। तो कहने का मतलब जो ब्रह्म की जो स्थिति प्राप्त करने की होती है वो योग के माध्यम से होती है, क्रिया योग के माध्यम से होती है, मंत्र के माध्यम से भी होती है, तंत्र के माध्यम से भी होती है, गुरु कृपा के माध्यम से होती है। तो ये पंथ अलग अलग हैं, लेकिन जो पहुँचने का जो रास्ता है उस गंतव्य तक वो केवल एक ही है। इसीलिए जो वह तत्व, जैसे मैंने बताया कि ब्रह्मा ने अपने आप को एक बिंदु रूप में अपनी पूर्ण शक्ति को प्रत्येक मानव प्राणी में संग्रहित कर दिया है। वहाँ तक पहुँचने की जो क्रिया है वह है। इसलिए मैं सर्वप्रथम पितामह पारब्रह्म ब्रह्मा को साक्षात दंडवत प्रणाम करता हूँ कि मैं उनके इस गोपनीय रहस्य को जो उन तक पहुंचने का है उसका मैं एक
छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ, तो मुझे पितामह ब्रह्म मुझे वह ज्ञान दें, क्योंकि मैं उनको परम गुरु के रूप में धे रहा हूँ, चिंतन कर रहा हूँ कि मुझे वह ज्ञान दें, मेरी वाणी के माध्यम से वह ज्ञान उद्धृत कराएं जो सही मार्ग है, जो उन तक पहुँचने का एक जरिया बने, जिससे कि साधक पूर्णत्व को प्राप्त कर सके। क्योंकि जैसा कि हमने वेदों में पाया है कि ब्रह्मा को प्रजापति भी कहा गया है। इसकी अभिव्यक्ति जैसे मैंने पुराने वीडियो में भी दी थी, उसमें लिखा था कि हिरण्यगर्भ भी कहलाती है ये प्रक्रिया। जो कार्य ब्रह्म स्वरूप में योगीराज, योग ऋषि, योग सम्राट, योग गुरु, योगेश्वर और महेश्वर भी कहलाए जाते हैं। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है, स्पष्ट किया है। जो योग और योग तंत्र भी होते हैं, जो योगी ब्रह्मरंध्र विज्ञानमय कोश में उनके ही पिंडात्मक स्वरूप में बसे हुए होते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि ऐसी दशा में वह ओकार भी कहलाते हैं। जो योगी काया के भीतर अपने ही हिरण्यगर्भात्मक लिंग चतुष्ट स्वरूप में होते हैं, जो योगी के ब्रह्मरंध्र के भीतर 3 छोटे छोटे चक्र होते हैं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है। उनमें से मध्य के जो 32 दल कमल हैं, उनके अपने ही हिरण्यगर्भात्मक यानी स्वर्ण के आकार के चमकते हुए स्वर्णिम सगुण आत्म ब्रह्म स्वरूप में होते हैं, जो जीव जगत के रचिता ब्रह्मा कहलाते हैं। और इनको ही महाब्रह्म भी कहा जाता है, क्योंकि ये ब्रह्मरंध्र में स्थापित होते हैं। जिनको योगी जान लेता है, पहचान लेता है और योग क्रियाओं के माध्यम से अपने कुंडलिनी को जागृत करते हुए सहस्त्रार तक पहुंच जाता है, तो वहां तक पहुंचने पर वह योगी ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है। और जिनको जानने का मार्ग देवत्व या जीवत्व व जगतत्व से होता हुआ बुद्धत्व की ओर जाता है, वह व्यक्ति, मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि स्वयं ही स्वयं में वह अपने आप को निहित पाता है। अब मैं कुछ ऐसा तत्व उद्धृत कर रहा हूँ कि वर्तमान समय में, कलयुग में, मानव जाति को जो वर्तमान समय में गुरु हैं, वो स्वयं ही उस चीज़ को नहीं प्राप्त कर पाए हैं। तो नतीजन ये है कि अपने पीछे जो भीड़ और अपने सामने जो भीड़ इकट्ठी करते हैं, वो स्वयं ही जब नहीं पा पाए हैं कुछ, तो सामने वालों को क्या दे पाएंगे। नतीजन ये होता है कि मानव जाति पूर्णतः मूर्ख की पराकाष्ठा को प्राप्त होती है। क्योंकि समस्त दिव्य आत्माएँ, जितनी भी दिव्य आत्माएँ हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि ब्रह्मा की जो मूल शक्ति है वो शरीर की सुषुप्त अवस्था में रहती है। क्योंकि जब उसने मानव शरीर की रचना की और रचना करके उसने पूर्णत्व को दे दिया, तो उसमें अपने आप को भी समाहित कर दिया और माया और ब्रह्म दोनों में अंतर कर दिया। उसने माया को तो बिल्कुल खुला छोड़ दिया, तो वह भौतिक जगत में आकर उस माया से लिप्त होकर कार्य करता रहेगा। और जो ब्रह्म है, ब्रह्म को एकदम सूक्ष्म बनाकर उसको सुषुप्त अवस्था में कर दिया कि जो विशेष ज्ञानी और मेरी तरफ लगन लगाने वाला कोई व्यक्ति, मानव प्राणी होगा, वो मुझे ढूंढने का प्रयास करेगा, तो मैं स्वाभाविक रूप से उसको प्राप्त हो जाऊंगा। नहीं तो माया में लिप्त होता हुआ, भौतिक कार्यों को करता हुआ मानव प्राणी अपने जीवन का अंत कर देता है। जितना उसको समय मिला है उस शरीर में धारण करके रोल अदा करने का, वो रोल अदा करके और शरीर को छोड़ कर चल देता है। ये ब्रह्मा की रचना का एक सिद्धांत है। ऐसा कोई देवता या लोक है ही नहीं जो
आपके शरीर में ना मिले। जैसे मैंने पिछले वीडियो में पूर्णतः इस चीज़ को स्पष्ट कर दिया, मैं इसको स्पष्ट यहाँ नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि सारा ब्रह्मांड हम में समाहित है, हम सारे ब्रह्मांड में समाहित है। ये चीज़ मैंने पिछले वीडियो में दे दी थी, इसलिए मैं समय के ध्यान रखते हुए उस चीज़ को यहाँ उद्धृत नहीं करूँगा। क्योंकि शरीर के भीतर जो पाया जाएगा वह सब कुछ ब्रह्मा के द्वारा रचा हुआ है, और जब ब्रह्मा के द्वारा रचाया गया है और स्वयं उसमें समाहित है, तो ये ब्रह्म जीव भी कहलाता है। और जब ब्रह्म जीव कहलाता है तो जो मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, इसमें भी बता रहा हूँ कि वह स्वयं ही स्वयं में, क्योंकि ब्रह्मा स्वयं वहाँ स्थापित हैं, और जब साधक ब्रह्मा को ढूंढते हुए स्वयं में ही अपने आप में गोता लगा देता है तो उसको वह चीज़ प्राप्त हो जाती है। और वह जो है वो दूसरे रूप में अगर इसको कहें तो यही जो प्रक्रिया है वही आत्म मार्ग कहलाती है, जिसको हम ब्रह्मपत्र भी कहते हैं, ब्रह्म मार्ग भी कहते हैं। क्योंकि ब्रह्म को शायद कोई नहीं जानता है, लेकिन सभी यह कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है। जब आत्मा ही परमात्मा, तो जो आत्मा जो है वो ब्रह्म स्वरूप है, और वह कहाँ स्थित होती है, उसको कैसे ढूंढा जाता है, वह तो सक्षम गुरु ही बता सकता है। क्योंकि आज की मानव जाति किसी न किसी प्रकार से वह बाहर इस ब्रह्म को ढूंढने का प्रयास करता है। जैसे कि आज की मानव जाति किसी न किसी मंदिर या उस मंदिर के देवता, कोई स्थान या उसका देवता, कोई ग्रंथ या उसका देवता, ऐसे व्यर्थ के मार्गों पर चली जा रही है, जिनसे मानव जाति ना तो विदेह मुक्ति और ना जीवन मुक्ति और ना ही सदो मुक्ति को प्राप्त हो पा रही है। ऐसा होने के कारण वह सभी मार्ग अधम या अधम से भी अधम हैं, जिसके कारण इन मार्गों से मुक्ति होती ही नहीं है। इस कलयुग में जितने भी मार्ग आए हैं उनमें से सभी में मुक्ति दूर दूर तक नज़र नहीं आती है। इसलिए यह मार्ग सब मार्ग हैं कि उनकी मुक्ति का अंत है ही नहीं, क्योंकि वे सही रास्ते का चयन कर ही नहीं पाते हैं। इसके कारण ही कलयुग में आए हुए सभी मार्ग या सभी पंथ, जैसे मैंने बताया कि सभी धर्म, चाहे कोई भी धर्म ले लीजिए, हिंदू धर्म हो, ईसाई धर्म हो, मुसलमान धर्म हो, बौद्ध धर्म हो या अन्य कोई भी धर्म हो, जो एक स्थान में कि वो कब्रों या किसी दिव्य स्थानों जैसे कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे इत्यादि इत्यादि, तो वहाँ जाकर जब अपना मत्था टेकते हैं, अपनी आचना करते हैं, तो वो मुक्ति का साधन प्रशस्त नहीं होता है। क्यों? वो केवल मन की एक संतुष्टि पैदा करता है, और संतुष्टि से मोक्ष नहीं मिलता है। ऐसा होने के कारण से कलयुग के कालखंड में आए सभी मुक्ति के मार्ग के अंग है ही नहीं। यानी कि जो व्यक्ति इस प्रकार की प्रक्रियाएं संपादित कर रहे हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या अन्य कहीं जाकर मत्था टेकते हैं, तो मत्था टेकने की जो प्रक्रियाएं होती हैं, क्रिया करने की, जो पूजा पाठ करने की उनकी अपनी प्रक्रियाएं होती हैं, वो क्षण मात्र के लिए आत्मा में शांति पैदा कर देती हैं, आनंद पैदा नहीं करती हैं, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं करती हैं, उनको मुक्ति नहीं मिलती है। और यह इस बात का प्रमाण है कि जिसने इन मार्गों को बताया है वह स्वयं ही मुक्ति मार्ग या मुक्ति पद से अनभिज्ञ हैं, थे और हैं। क्योंकि अभी मैं आगे चल के इस बात को स्पष्ट करूंगा कि कैसे अनभिज्ञ थे, कैसे अनभिज्ञ हैं। क्योंकि
कलयुग के जितने भी ये अध्यात्म जगत के मार्ग हैं और उनके जो मसीहा हैं वो मुक्तात्मा हैं ही नहीं, जो स्वयं ही मुक्तात्मा नहीं हैं। आप मेरी सेंटेंस को समझ रहे होंगे कि जो गुरुपद धारण किए हुए हैं, जैसे गुरुपद हैं हिंदू धर्म में और मुसलमान धर्म में मौलवी हैं और भी उनके पद हैं, और ईसाई धर्म में जो फादर होते हैं इत्यादि इत्यादि, वो स्वयं ही मुक्तात्मा नहीं हैं। जब स्वयं मुक्तात्मा नहीं है तो किसी भी मानव प्राणी को वो मुक्ति का मार्ग नहीं दे सकते हैं। जब मुक्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकते हैं तो वो जीव जगत के लिए उनका उत्कृष्ट मार्ग कैसे होगा। जो उत्कृष्ट मार्ग है ही नहीं वो अपकर्ष के सिवा और कहाँ ले जाएगा। जो मार्ग ही अपकर्ष का मार्ग है उसमें बसकर तुम शांति और आनंद कैसे पाओगे। यही कारण है कि कलयुग में आए सभी पंथ स्वयं सहित एक दूसरे के विप्लव की ओर ले जाते हैं। इन सभी कलयुगी मार्गों का एक ही कहने का जो कारण है वो अब मैं बताता हूँ आपको कि ये सभी मार्ग बाहर की दशाओं में विश्वास रखते हैं, क्योंकि इनका देवता जीवों के शरीर के भीतर है ही नहीं। जिन देवता के देवत्व बिंदु और जीव और जगत दोनों के भीतर समान रूप से बसे होते हैं वो अधूरा ही होता, क्योंकि उनको मुक्ति मार्ग का पता ही नहीं। कलयुग के कालखंड में आए मार्गों के अधिकांश देवता ऐसे अनभिज्ञ ही हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जितने भी 3102 ईसा पूर्व के बाद आए हैं वो सभी मुक्ति की अनभिज्ञता में ही बसे हैं। इस कारण इन सभी कलयुगों मार्गों या कलयुग के कालखंडों में आए पंथों और उनके ग्रंथों में पुरुषार्थ के चारों बिंदुओं में से कोई भी बिंदु पूर्ण रूप से नहीं होता है। मनुष्य के चार पुरुषार्थ होते हैं, जैसे कि हम जो संकल्प लेते हैं या क्रिया करते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्षार्थे जपे विनियोगा पाठे विनियोगा करते हैं हम हिंदू धर्म में। जब संकल्प लेते हैं या कोई अनुष्ठान इत्यादि करते हैं तो ये चार पुरुषार्थ हैं जो मानव प्राणी के लिए होते हैं। तो कलयुग में की मैं व्याख्या कर रहा हूँ कलयुग की व्यवस्थाओं के अनुरूप कि धर्म क्या है। कलयुग में आए पंथों और उनके ग्रंथों में धर्म का अर्थ है ही नहीं, क्योंकि धर्म विहीन होने के कारण ये सभी मार्ग या तो विधर्मी होते हैं और या अधर्मी। ये सभी कलयुगी उत्कर्ष मार्ग तो धर्म की परिभाषा में पूरे बैठते ही नहीं हैं। जो गुण प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु अर्थात प्रत्येक जीव और समस्त जगत के साथ अनादिकालों से अनादि कालों तक परस्पर और समान रूप में बने रहें, वो गुण ही उस व्यक्ति या वस्तु अर्थात उस जीव या जगत का धर्म कहलाता है। लेकिन कलयुगी मार्गों में तो ऐसे गुण है ही नहीं या होते ही नहीं हैं, इसलिए कलयुगी के कालखंड में आए सभी मार्ग धर्महीन होते हैं। अब दूसरा है अर्थ का। अर्थ प्रकृति ही अर्थ होती है, इसलिए प्रकृति के पंच परिक्रम में भू जल तेज वायु और आकाश हैं जो सभी अर्थ बिंदु हैं। लेकिन इन कलयुगी मार्गों में प्रकृति को विकृत करके ही अर्थ चलित होता है। ऐसा होने के कारण से समय समय पर प्रकृति के परिकर पंचक विकराल स्वरूप दिखाते ही रहते हैं, जिसके कारण कलयुगी अर्थ जो प्रकृति और विकृति के चलित रहकर पाता है उसमें मानव जाति का अपकर्ष भी समय समय पर होता रहता है। यही कारण है कि कलयुग में अर्थ और पारस्परिक सर्व कल्याणकारी स्वरूप में होता ही नहीं है, और कलयुग में अर्थ पुरुषार्थ होता हुआ भी नहीं सा प्रतीत होता है। तीसरा है काम।
पुरुषार्थ का काम निष्काम होता है, इसलिए पुरुषार्थ काम निष्काम काम ही होता है। लेकिन कलयुग के मनोलोक के मार्गों में आने के कारण काम निष्काम नहीं रह पाता है, जिसके कारण काम नामक पुरुषार्थ भी नहीं होता है। चौथा है मोक्ष। कलयुग में आए हुए सभी मार्ग कहते हैं कि उनकी मुक्ति का अंत समय में ही होगी। यही कारण है कि कलयुग के कालखंड में आए किसी भी पंथ या मार्ग में मोक्ष नामक पुरुषार्थ नहीं होता है। ऊपर बताए हुए जो मैंने वक्तव्य दिए उसके अनुसार से ये स्पष्ट है कि पुरुषार्थ विहीन युग को ही कलयुग कहते हैं। और जब मानव प्राणी पुरुषार्थ चातुष्ट से ही वंचित हो जाती है तो वो समय समय पर अपकर्ष में जाती ही रहती है, क्योंकि किसी न किसी स्वरूप में विलप आते ही रहते हैं। इसलिए ऐसी दशा में मानव जाति दुर्गति को प्राप्त होती है, क्योंकि मानव जाति के सभी उत्कर्ष मार्ग कहे जाने वाले पथ वास्तव में उत्कर्ष की ओर जाते हैं। जो गति या गंतव्य रूपी ब्रह्म तक ही नहीं जाती वो ही तो दुर्गति कहलाती है। जो उत्कर्ष मार्ग मुक्ति तक ही ना लेके जाए वो ही अपकर्ष मार्ग होता है। कलयुग के कालखंड के समस्त मार्ग उसकी गतियाँ उसके अपकर्ष और दुर्गति की ओर लेके जाता है। और यदि किसी को मेरी इन बातों का विश्वास नहीं है तो वो इस कलयुग के कोई, जैसे कलयुग के 5200 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो इन 5200 वर्षों का जो है वो इतिहास खोल के देख ले, उनको सब मालूम पड़ जाएगा कि मानव जाति को मूर्ख क्यों कहा गया है। क्योंकि इन 5200 वर्षों, मूर्ख का शब्द मैंने इसलिए किया है, मैं सभी को मूर्ख नहीं बोल रहा हूँ, मैं मूर्ख केवल उनको बोल रहा हूँ जो ब्रह्म को पाने के लिए सही रास्ता का चयन नहीं कर पाते हैं, मिल नहीं पाते हैं और गलत रास्ते को गलत तरीके से अपना कर जीवन यापन की प्रक्रिया करके अपने आप को समाप्त करने की स्थिति तक पहुँच जाते हैं, वो मूर्ख ही कहलाते हैं। क्योंकि सटीक प्रमाणिक पथ नहीं चयन कर पाते। जब सटीक पथ नहीं चयन कर पाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा समर्थ गुरु ही नहीं प्राप्त हो पाता है कि वो उनको पूर्णत्व दे सके। इसलिए मैंने एक वीडियो में कहा अंधा अंधा ठेलिया दोनों को पढ़ंत, तो वो चीज़ चरितार्थ होती है। इसलिए मेरे इस शब्द को किसी अन्य रूप में ना लें। आप देखें कि 5200 वर्षों में अधिक समय में पृथक पृथक प्रकार के विप्लवों में रहकर भी मानव जाति को यह ज्ञान ही नहीं हुआ कि कलयुग के कालखंड में आए उन कलयुगी ग्रंथों के देवता ही अनभिज्ञ हैं। जब कलयुग के कालखंड में आए मार्ग और उनके ग्रंथों के देवता ही अनभिज्ञ हैं तो उनके मार्ग कुछ और कैसे होंगे। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप जो व्यवस्थाएं कर रहे हैं, जो उन देवी देवताओं के तक पहुंचने का मार्ग चयन कर रहे हैं, वो सटीक प्रमाणिक न होने के कारण से आपका समय बर्बाद होता है, आपका धन बर्बाद होता है, आपके जीवन के अमूल्य व्यवस्थाएं अधूरी रह जाती हैं। इसलिए मैंने वो जो शब्द कहा मूर्ख का, वो यहाँ चरितार्थ होता है। आज के समय खंड पर, यानी आज के कालखंड में ऐसा कोई गुरु, पंडित, आचार्य या मानव समाज में है ही नहीं जो जीवन मुक्ति या सदो मुक्ति का पूर्ण रूपेण दर्शा सके, मुक्ति का मार्ग दिखा सके, मोक्ष का मार्ग दिखा सके, ब्रह्म से साक्षात्कार करने की प्रक्रिया दर्शित करा सके, क्रियान्वित रूप से करा सके। और तो और ऐसा गुरु, पंडित या आचार्य मानव समाजों में है ही नहीं जो यह दर्शाता है कि वो उसके देहावसान के पश्चात विदेह मुक्ति को ही पाएगा। यानी आज की जो मैं ये शब्द कह रहा हूँ कि आज का जितना भी
व्यवस्थाएं किसी धर्म को पकड़ लीजिए, वह कहती हैं कि इस शरीर को छोड़ने के बाद में आपको मुक्ति मिलेगी, इस शरीर को छोड़ने के बाद में आपको सब मिलेगा, इस शरीर को मुक्ति के बाद में, जैसे कि मुस्लिम धर्म में या ईसाई धर्म में कहते हैं कि इस शरीर को छोड़ने के बाद ही आपको मुक्ति मिलेगी, ये मिलेगा वो मिलेगा। तो ये एक मूर्खता की एक पराकाष्ठा है कि जब ये शरीर ही छूट जाएगा, शरीर से आत्मा निकल जाएगी, तो उसका प्रमाण क्या है। इसलिए मैं ये बात कहता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताऊँ, जब मैं इस भौतिक शरीर को छोड़कर सूक्ष्म लोकों में भ्रमण करता हूँ तो इस बात की ये पुष्टि होती है कि मानव जाति मुक्ति को नहीं पा रही है, क्योंकि वह भटक गई। जब पहले ही भटक गई तो उसको मुक्ति का मार्ग मिलना ही दुर्लभ हो गया। जब जिसको पाने को मानव प्राणी जीव रूप में आया है उसको ही नहीं पा पाया है, तो पगला इतना होता है मानो कि मृत्यु के बाद क्या प्राप्त कर पाएगा। क्योंकि जैसे मैंने स्पष्ट किया कि ब्रह्मा ने अपने आप को ही उस जीव में सूक्ष्म रूप से स्थापित कर दिया है। तो जब आपके शरीर में प्राण थे तो आपने वो रास्ता का चयन किया ही नहीं, उस ब्रह्मा तक पहुंचने का, उस आत्मा तक पहुंचने का आपने प्रयास किया ही नहीं। जब प्रयास ही नहीं किया है तो मूर्ख गुरु पंडित जो भी हैं, आचार्य जो भी हैं, वो आपको बरगला रहे हैं कि आपको मृत्यु के बाद ये प्राप्त हो जाएगा। जब जीवन रहते रहते उस जीव को नहीं प्राप्त कर पाए तो मृत्यु के बाद में आप क्या प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि मृत्यु के बाद तो आपका वह भौतिक शरीर रह नहीं पाएगा, वह तो स्वयं आत्मा विमुक्त हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। जब मुक्त हो जाएगी तो वह अपने जो उसने कर्म किए हैं उसके अधीन होकर वो कार्य करने के लिए विवश हो जाएगी। यही कारण है कि कलयुग के कालखंड में जो विप्लव आए, जैसे युद्धादि विप्लव वगैरह, वो अधिकांश रूप में मानव जनित ही थे। कि जैसे कि युद्ध वगैरह प्राचीन काल में देख राजाओं के युद्ध होते थे तो उसमें जो लोग मर जाते थे, जो यानी कि युद्ध में शहीद हो जाते थे, तो उनकी आत्माएं एक विचित्र हालत धारण कर लेती थी, क्योंकि उन्होंने वो रास्ता चयन किया ही नहीं। तो वह एक अलग प्रकरण है, उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मैं तो आपको वहाँ ले जाना चाहता हूँ कि कलयुग में कोई भी गुरु जो स्वयं मुक्तात्मा नहीं होता है वह किसी को मुक्त का रास्ता प्रशस्त कर ही नहीं सकता है। जिसने ब्रह्म से साक्षात्कार नहीं किया है आपको ब्रह्म का साक्षात्कार करा ही नहीं सकता है। जब ऐसा होता है तो मुक्ति मार्गों के नाम पर मनोलोक जनित मार्ग और उसके प्रपंच ही प्रकट किए जाते हैं। कोई भी गुरु होगा वह अपनी मन बुद्धि विवेक के अनुसार से अपने प्रपंच को रचकर मानव प्राणी को गुमराह करता रहेगा और कर रहा है, जिसके कारण से और कुछ आए हुए विप्लव ही आएंगे जो जहाँ वो मानव जनित प्रकृति और दैविक भी होते हैं। ऐसे कलयुगी मनीषी जो स्वयं ही अपूर्ण हैं और तब भी वो गुरु कहलाते हैं, तुम्हें कोई उत्कर्ष मार्ग देंगे तो वो तुम्हें उस पूर्ण यानी कि उस ब्रह्म में स्थापित होने का मार्ग कैसे देंगे। क्योंकि जब वो स्वयं ही उस ब्रह्म में जो आपके शरीर में स्थापित है वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए, तो आप जब पहुँच ही नहीं पाए तो आपको क्या दे पाएंगे। इसलिए उनके पास जब ब्रह्म मार्ग है ही नहीं तो वह तुम्हें ब्रह्म मार्ग प्रशस्त कर ही नहीं पाएंगे, और जब ब्रह्म मार्ग नहीं कर पाएंगे तो तुम्हें मुक्ति का जो मार्ग है वह प्रशस्त नहीं हो पाएगा। यह केवल गुमराह करने की प्रक्रिया है कि इस शरीर छोड़ने के बाद में तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। और जब जीव उस मुक्ति को ही नहीं पा पाओगे तो जिसके कारण तुम जीव रूप में आए थे, तो
आप अपने आप में ही अंकन कर लें कि आपको किन शब्दों से अलंकृत किया जाए, क्योंकि भाग्यवश, दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश किसी को कोई गुरु समर्थ प्राप्त हो जाता है, किसी को नहीं प्राप्त होता है। जिसको प्राप्त हो जाता है उसके पूर्व जन्म के कर्म ऐसे होते हैं कि जन्म जन्मांतर तक किए हुए पुण्य उसके सामने आ जाते हैं, तो उसको ऐसा सक्षम गुरु मिल जाता है जो मुक्ति का मार्ग जीवन रहते रहते बता देता है और उसे उस ब्रह्मरंध्र तक पहुंचाने की प्रक्रिया सुलभ कर देता है, जिससे उसका मोक्ष का रास्ता प्रशस्त हो जाता है। आज के सभी ग्रंथों में, आज के जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे वो पादरी मौलवी आदि हों, उनके सभी ग्रंथ में वो चीज़ ढूंढने पर मिल जाएगी, लेकिन वर्तमान समय में वो उन प्रक्रियाओं को ढूंढने में पूर्ण अनभिज्ञ हैं, क्योंकि जिसने भी वह शब्द लिखे उनके बुद्धि स्तर पर अगर खड़े होकर उन चीज़ों को नहीं समझा जाता है तो वहाँ अपूर्णता रह जाती है। जैसे मैं केवल हिंदू धर्म की ही बात करूं तो भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में उपदेश दिया, तो गीता के देखते हैं कितने उसके संस्करण बनाए जा चुके हैं, लेकिन उन संस्करणों में भगवान श्री कृष्ण के बुद्धि स्तर तक न पहुंचने के कारण से सभी ने अपनी बुद्धि का उपयोग तरह तरह से किया है। अर्थ का अनर्थ किया है, अनर्थ का भी अर्थ किया है। तो इन सारी चीज़ों में क्या है, एक गुमराह की स्थिति पैदा करते हुए जो सही मार्ग प्रशस्त होना चाहिए, जो सही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होना चाहिए, वह मुक्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं हो पाया और ना हो रहा है। ये कलयुग के लिए एक बड़ी ही दुखदायी स्थिति चरितार्थ होती है। अब मैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब मैं इस भौतिक शरीर को छोड़कर सूक्ष्मादि लोगों का भ्रमण करता हूँ तो मुझे ज्ञान होता है कि मानव जाति मुक्ति को प्राप्त नहीं हो पा रही है। और यह बात सभी ग्रंथों और सभी ग्रंथ पंथों के समान रूप से लागू होती है। ये नहीं कि केवल हिंदू धर्म ही है, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म और ये मुसलमान धर्म जो भी हैं कि मक्का जाने के बाद में उसको मोक्ष मिल जाएगा, या सिख धर्म है कि फलानी जगह जाने से मोक्ष मिल जाएगा, हिंदू धर्म है कि सारे तीर्थों का भ्रमण करने के उपरांत उसको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। वो मोक्ष प्राप्त होने का रास्ता है ही नहीं, वह केवल एक शरीर को सुख प्रदान करने की प्रक्रिया है और आनंद के एक छोटे से अंश के रूप में, क्योंकि सुख और आनंद में जमीन आसमान का अंतर है। सुख भोगों से प्राप्त होता है, आनंद आत्मा से प्राप्त होता है। तो जब आप वहाँ तक जाते हैं तो आत्मा को सूक्ष्म रूप में कुछ आनंद की अनुभूति होती है, केवल अनुभूति होती है, वो स्थायी रूप से प्राप्त नहीं होती है। इसलिए जो मनुष्य कायाधारी मैं बोलूँ तो ज़्यादा उपयुक्त रहेगा कि जो अपने कायाधारी समय में स्वयं को उच्च पदों पर बैठाते हैं, जैसे कि एक राजनेता हुए, राजगुरु हुए, धर्मादि ग्रंथों में प्रतिष्ठित बड़े बड़े धर्मगुरु हुए, वो भी लोग अपनी देह त्याग के पश्चात किसी न किसी के लोकों में जाकर फंस जाते हैं। उनको मुक्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं होता है, क्योंकि जो मुक्ति का मार्ग है वह इस जीवन के धारण करने पर ही पूर्णता के साथ में प्राप्त होता है। जैसे मैं एक दो प्रत्यक्ष उदाहरण दे दूं जो शायद आपको देखने को भी मिले हैं। पहला उदाहरण भीष्म पितामह का, दूसरा उदाहरण द्रोणाचार्य का।
ऐसे साधक का मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि आपको बता रहा हूँ, जो मैंने सारा विवरण दिया मैं आप चरितार्थ कर रहा हूँ कि ऐसे साधक जीवन रहते रहते ही अपने मुक्ति का रास्ता प्रशस्त कर लेते हैं। भीष्म पितामह ने जीवन में रहते रहते साधना की उन उच्चताओं को प्राप्त कर लिया था जहाँ उन्हें जीवन में मुक्ति का जो मार्ग था वो इच्छाधारी के रूप में था कि जब सूर्य उत्तरायण होंगे और शुभ घड़ी शुभ समय आएगा, जब भी मैं इस शरीर को छोड़कर उस परब्रह्म परमात्मा से मिलन करूंगा जाके। द्रोणाचार्य ने, जो भगवान परशुराम के शिष्य थे, भगवान परशुराम ने पूरी अपनी शक्ति उनमें प्रदान कर दी थी और वह ऐसे गुरु थे जो यह जानते थे कि मैं पूर्णत्व को कर प्राप्त करूँगा। तो आपने देखा होगा सीरियल वगैरह में दिखाया है कि जब द्रोणाचार्य अपने शरीर को छोड़ दिया था, यानी भौतिक शरीर छोड़ दिया था, भौतिक शरीर को छोड़कर वो मुक्त होकर ब्रह्म में लीन हो गए थे, उसके बाद उनकी गर्दन काटी गई थी क्योंकि वह शरीर स्थूल रूप से स्थापित था। वो जीव की हत्या नहीं हुई, जीव तो पहले ही छोड़ के वो भौतिक शरीर को छोड़ के चला गया था। तो कहने का मतलब है कि मानव प्राणी जीवन रहते रहते ही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। शरीर छोड़ने के बाद में मुक्ति का कोई भी मार्ग प्रशस्त नहीं होता है। यह बात सभी मनीषियों को जाननी चाहिए, सभी गुरुओं को जाननी चाहिए, सभी धर्म के जो धर्म गुरु हैं उनको जाननी चाहिए, क्योंकि केवल उस ब्रह्म से मिलने वाला ही ब्रह्म ऋषि कहलाता है। वही ब्रह्म ऋषि सिद्ध होता है, वही जीवन मुक्त होता है और वही जीवन मुक्त कहने का अधिकारी होता है। जिसने ब्रह्म को नहीं जाना वह ब्रह्मर्षि नहीं कहलाएगा, जिसने आत्मा को नहीं पहचाना वो आत्म ऋषि नहीं कह पाएगा, जिसने आत्मा से साक्षात्कार नहीं किया है वह मुक्ति का कोई भी साधन नहीं प्राप्त कर पाएगा। क्योंकि आज की मानव जाति मुक्ति जानती नहीं है, बल्कि मुक्ति के मार्ग से भी पूर्णतः अनभिज्ञ है कि मुक्ति मिलती कहाँ है। जो मौलवी, पादरी इत्यादि धर्म गुरु हैं, हिंदुत्व में जो भी धर्म गुरु हैं, उन सभी में यह मुक्ति का जो मार्ग प्रशस्त करते हैं उसमें कोई स्पष्ट रूप दिखाई ही नहीं देता है। जब तुम, कोई भी मानव प्राणी, जब तुम बंधन युक्त गुरुओं के बताए मार्गों पर जाओगे तो बंधन ही पाओगे, क्योंकि वो आपको गुम्फित कर देगा, फंसा देगा, किसी न किसी प्रकार से अपने मन की इच्छाओं के अनुरूप आपको फंसा देगा, बंधन में पाड़ देगा। जो स्वयं ही, क्योंकि जो स्वयं ही मुक्तात्मा नहीं है तो वह तुम्हें मुक्ति मार्ग पर कैसे ले जाएगा। लेकिन तुम उस पर श्रद्धा रखते हो, इसलिए वो तुम्हें जो भी कहेगा वो तुम मानने पर बाध्य हो जाओगे। इसलिए जो स्वयं ही मुक्त नहीं है और मुक्ति के बारे में उसको कुछ पता ही नहीं है, अनभिज्ञ है, तो वह तुम्हें मुक्ति का मार्ग नहीं दे सकता है। ऐसे अनुभोगियों को क्या माननी चाहिए? वो तो बंधन में फंसे हुए मनीषी हैं, जो बंधन में फंसे हैं वो भी तुम्हें बंधन में फंसा के चले जाते हैं। तो बंधन युक्त जो मनीषी तुम्हें मुक्ति मार्ग कैसे दे सकता है, जरा उस पर मैं प्रकाश डालता हूँ कि उसके प्रमुख कारण क्या हैं, वो अब मैं तुम्हें बताता हूँ। जो अपने भीतर के रत्नों को छोड़कर, जो दिव्य रत्न मतलब जो आत्मा रूपी एक और ब्रह्म रूपी दिव्य रत्न है जो तुम्हारे अंदर छुपा हुआ रखा हुआ है तिजोरी में, जो अपने भीतर के रत्नों को छोड़कर बाहर की वस्तुओं में रमण करता है और उनको टूटे फूटे कांट के टुकड़ों के सिवा उसको कुछ प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि जो मूल रत्न है वह तो शरीर के अंदर स्थापित है और बाहर जो भी तुम ढूंढने का रत्नों का प्रयास करते हो वह तो आपको टूटे फूटे कांच के टुकड़े ही मिलेंगे, दिव्य रत्न नहीं मिल पाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि बाहर का अर्थ जैसे कोई ग्रंथ, मंदिर या उसका देवता या पंथ, मार्ग इत्यादि हैं, और यहाँ कहे गए टूटे कांच का अर्थ यह है कि कांच के टुकड़ों का अर्थ व्यर्थ होता है,
और इसका अर्थ समय समय पर कलह कलेश भी होते हैं, जो मानवजनित, प्राकृतिक और दैविक तीनों प्रकार से कलेशों को दर्शाता है। क्योंकि जो आप ढूंढने का प्रयास करते हैं, जब नहीं मिलता है तो एक शरीर के अंदर एक अंतर कलह पैदा हो जाता है। इसलिए यदि उन रत्नों को पाना है जो आपके भीतर है, तो आपको स्वयं में ही जाना पड़ेगा। जब उसमें गोता लगाओगे तभी तुम्हें वो चीज़ प्राप्त होगी। यदि कुछ व्यर्थ को दर्शाता है और व्यर्थ में ही, यानी कि जो रास्ता गलत बता देगा, व्यर्थ में बता देगा कि आप ऐसे जाइए, तो वो प्रक्रिया सटीक नहीं बैठती है। इसलिए सटीकता तो तब है जब आपको वह मार्ग पूर्णता के साथ में प्रशस्त होना चाहिए। जैसे कि मिसाल के तौर पर आज सैटेलाइट से जीपीएस सिस्टम है। जीपीएस सिस्टम बिल्कुल सटीकता को दर्शाता है कि आप एक अनभिज्ञ रास्ते पर जा रहे हैं, लेकिन सैटेलाइट के माध्यम से जो आपको दृश्य दिखाया जा रहा है, जो मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है, वो सटीक है। जहाँ से चलते हैं वो जहाँ तक आपको गंतव्य स्थल तक जाना है, वहाँ तक पहुँचने का मार्ग वो अपनी एक हेडलाइट के माध्यम से आपको बता देता है कि यहाँ तक जाना है। तो कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि गुरु पहले ही आपको हाईलाइट कर देगा कि ये रास्ता है, यहाँ तक जाएगा, ये चीज़ मिलेगी, यहाँ तक ऐसी व्यवस्था होगी और अब यहाँ तक आप गंतव्य स्थल तक पहुँच जाओगे। तो जो सही सैटेलाइट का जो पॉइंट है, अगर सही ढंग से आपकी कनेक्टिविटी है तो आप निश्चित रूप से उस मार्ग तक पहुंच जाओगे, उस जीव तक पहुंच जाओगे, उस आत्मा तक पहुंच जाओगे, उस ब्रह्म तक पहुंच जाओगे। क्योंकि ब्रह्म की रचना मानव जाति को इसलिए बनाया था कि वो समस्त जीव जगत को अपनी अपनी क्षमता के अनुसार सार्वभौम उत्कृष्ट मार्ग प्रदान करे, जिस पर जाकर समस्त जीव मुक्ति का लाभ प्राप्त कर सकें। परंतु जैसा कि मैंने ऊपर बताया है कि मानव जाति का जो प्रधान कार्य है वह भौतिक जगत में रहते हुए, इस पृथ्वी लोक में निवास करते हुए उसे मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त होना चाहिए। परंतु कालखंड के इस विकृत रूप में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बन पा रही हैं जिससे उसे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो सके। ये वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इसको यहीं विराम देता हूँ। आगे तृतीय खंड में मैं कुछ और ही रहस्य इसके प्रकट करूँगा। इस वीडियो को यथासंभव वही लोग उद्रस्त कर पाएंगे, समझ पाएंगे जो ब्रह्म के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, योग के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, क्रिया योग के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, कुंडलिनी सहस्त्रार जागरण के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे। वह लोगों के लिए, उन लोगों के लिए यह अपने आप में एक दिव्यतम ज्ञान होगा। जो अनभिज्ञ होंगे इन चीज़ों से, उनके लिए यह एक शब्द की एक श्रृंखला बनकर विलुप्त हो जाएगी। इसलिए समय रहते यदि आपके जीवन का समय बाकी है तो आप अंदर उतरने का प्रयास करिए। ऐसे गुरु के सानिध्य में जाइए जहाँ की आपको पूर्णता मिल सके, दिव्यता मिल सके। इतश्री। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि अन्य ज्ञान भी आपको समय समय पर जैसे मैं प्रदत्त करूं तुरंत आपको प्राप्त हो सके। इसलिए खुद भी सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी प्रोत्साहित करें, जो कि अध्यात्म जगत के सही रास्ते को प्रशस्त करते हुए पूर्णत्व को प्राप्त कर सकें। क्योंकि लोग कहाँ भटक रहे हैं ये तो अपने हृदय में झांक कर देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि हम तो गलत रास्ते पर जा रहे हैं। अगर थोड़े से भी मेरे शब्दों का चयन करना चाहेंगे तो आप पाएंगे कि आप बिल्कुल गलत रास्ते पर जा रहे हैं, सही रास्ता नहीं पकड़ रहे हैं। जो मैं ये ज्ञान दे रहा हूँ ये सही ब्रह्म तक जाने का सही रास्ता है, सूक्ष्म रास्ता है और
सटीक रास्ता है। इससे निश्चय ही आप ब्रह्म से साक्षात्कार करते हुए ब्रह्मत्व को प्राप्त कर पाएंगे, पूर्णत्व को प्राप्त कर पाएंगे और इस जीवन में को यथासंभव वही लोग उदृष्ट कर पाएंगे, समझ पाएंगे जो ब्रह्म के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, योग के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, क्रिया योग के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, कुंडली सहस्त्रार जागरण के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे। वह लोगों के लिए, उन लोगों के लिए यह अपने आप में एक दिव्यतम ज्ञान होगा। जो अनभिज्ञ होंगे इन चीजों से, उनके लिए यह एक शब्द की एक श्रृंखला बनकर विलुप्त हो जाएगी। इसलिए समय रहते यदि आपके जीवन का समय बाकी है तो आप अंदर उतरने का प्रयास करिए। ऐसे गुरु के सानिध्य में जाइए जहाँ की आपको पूर्णता मिल सके, दिव्यता मिल सके। इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि अन्य ज्ञान भी आपको समय समय पर जैसे मैं प्रदत्त करूं तुरंत आपको प्राप्त हो सके। इसलिए खुद भी सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी प्रोत्साहित करें जो कि अध्यात्म जगत के सही रास्ते को प्रशस्त करते हुए पूर्णत्व को प्राप्त कर सके। क्योंकि लोग कहाँ भटक रहे हैं ये तो अपने हृदय में झांक कर देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि हम तो गलत रास्ते पर जा रहे हैं। अगर थोड़ी सी भी मेरे शब्दों का चयन करना चाहेंगे तो आप पाएंगे कि आप बिल्कुल गलत रास्ते पर जा रहे हैं, सही रास्ता नहीं पकड़ रहे हैं। जो मैं ये ज्ञान दे रहा हूँ ये सही ब्रह्म तक जाने का सही रास्ता है, सूक्ष्म रास्ता है और सटीक रास्ता है। इससे निश्चय ही आप ब्रह्म से साक्षात्कार करते हुए ब्रह्मत्व को प्राप्त कर पाएंगे, पूर्णत्व को प्राप्त कर पाएंगे और इस जीवन में रहते रहते, इस जीवन की प्राण शक्ति में रहते रहते आप उस ब्रह्म से साक्षात्कार करने में पूर्णतः सक्षम हो जाएंगे। मृत्यु के बाद कुछ प्राप्त नहीं होगा। ये श्री जय गुरु।